दोस्तों, क्रीम लाला मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक मशहूर नाम है। एक समय था जब क्रीम लाला ने पूरी भारतीय राजनीति को हिला दिया था। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में किसी भी काम के लिए क्रीम लाला का नाम ही काफी था। 1960 से 1980 के दौर में क्रीम लाला का सिक्का पूरे भारत में चलता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब क्रीम लाला अपनी गलतियों की वजह से अरस से परस पर आ गया था। लेकिन आज भी क्रीम लाला का नाम अंडरवर्ल्ड माफियाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। दोस्तों, क्रीम लाला का जन्म अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के समालम नाम के एक छोटे से गांव में सन 1911 में हुआ था। करीम लाला का पूरा नाम अब्दुल करीम शेर खान था। करीम लाला अपने परिवार के साथ साल 1931 में भारत आया था। उस समय उसकी उम्र महज 21 वर्ष थी और उसका परिवार दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार में एक मुस्लिम इलाके में रहने लगा था। करीम लाला ने करीब 3 से 4 साल तक मुंबई में काम किया, लेकिन उसके बाद पैसा कमाने के लालच में उसे गुनाहों की दलदल में धकेल दिया। करीम लाला अफगानिस्तान से भारत काम की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी काम रास नहीं आ रहा था। एक मैगजीन के अनुसार ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो अपराध की दुनिया में चला गया। उसने सबसे पहले ग्रांट रोड स्टेशन के पास एक मकान किराए पर लिया और सोशल क्लब के नाम पर एक जुए का अड्डा बनाया। देखते ही देखते यह जुए का अड्डा उसकी कमाई का हिस्सा बन गया और लाखों रुपए हर महीने इस अड्डे से कमाने लगा। इसी बीच उसके अड्डे पर उस समय के कुछ गुंडे बदमाश भी आने लगे। उनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई। क्रीम लाला के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन उसे बहुत ज्यादा पैसे कमाने थे। जुए के इस अड्डे से अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद क्रीम लाला ने सोना, हथियार और शराब की तस्करी शुरू करी और अपनी एक गैंग बनाई। इस गैंग का नाम पठान गैंग रखा। देखते ही देखते उसकी यह गैंग काफी सक्रिय हो गई और पूरे मुंबई पर इस गैंग का कब्जा हो गया। जुआ, नशीले पदार्थ और तस्करी में अपना नाम बड़ा करने के बाद क्रीम लाला ने सुपारी लेने का काम शुरू किया। 1960 से 1980 तक क्रीम लाला का नाम भारत के अंडरवर्ल्ड डॉन की सूची में सबसे ऊपर आ गया था। क्रीम लाला ने 2 दशक तक पूरी मुंबई पर राज किया। उस समय मुंबई में 2 और लोगों का बोलबाला था, जिनका नाम हाजी मस्तान और वरदाराजन था। 1970 के दशक में क्रीम लाला ने मुंबई को इन दोनों लोगों के साथ मिलकर आपस में बांट लिया, ताकि वे एक दूसरे को बिना परेशान किए अपना अपना कारोबार आसानी से चला सके। क्रीम लाला के अनेक बड़े बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे। उनके अनेक काम सीधे फोन पर ही हो जाया करते थे। कभी कभी तो 2 पार्टियों के निर्णय को भी क्रीम लाला अपने एक फोन के दम पर बदल दिया करता था। हालांकि वह हमेशा कहता था कि राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्रीम लाला और इंदिरा गांधी का भी आपस में कुछ कनेक्शन था। दरअसल ऐसी खबरें सामने आई थी कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्रीम लाला से मिलने मुंबई जाया करती थी। क्रीम लाला और दाऊद इब्राहिम की आपस में कभी नहीं बनी। एक समय था जब दाऊद इब्राहिम और उसका भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर करीम लाला के इलाके में तस्करी करने लगे थे। जब करीम लाला को पता चला तो उसने दाऊद इब्राहिम की इतनी पिटाई की थी कि वह 1 साल के लिए गायब हो गया था। लेकिन बाद में दाऊद और उसके भाई कारोबार में दिनों दिन तरक्की करने लगे थे, जिस कारण करीम लाला ने दाऊद के भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर की हत्या साल 1981 में करवा दी थी। इसके बाद दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम खान की हत्या साल 1986 में करवा दी थी। दोनों में आपसी दुश्मनी शुरू हो गई थी, लेकिन करीम लाला कभी दाऊद से डरा नहीं और ना ही दाऊद ने कभी हार मानी। दोनों ही हमेशा मौके की तलाश करते रहते थे। करीम ने अपने इलाके बदले, दाऊद ने करीम के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। इनके बीच हमेशा गैंगवार होती रही। करीम लाला और गंगूबाई के बारे में आज कौन नहीं जानता। उन पर गंगूबाई काठियावाड़ नाम की एक फिल्म भी बनी है, जिसमें गंगूबाई का किरदार आलिया भट्ट ने निभाया है। कहते हैं कि करीम लाला अपना दरबार लगाया करता था। इस दरबार में वह लोगों की मदद भी करता था और अनेक मामले वहीं पर निपटा दिया करता था। उस समय गंगूबाई नाम की एक महिला उस दरबार में आई, क्योंकि गंगूबाई का रेप करीम लाला के ही आदमियों ने किया था। ऐसे में करीम लाला ने गंगूबाई को अपनी बहन बनाया और उसे माफी मांगी। करीम लाला ने कमाठीपुरा की पूरी बागडोर गंगूबाई को दे दी। यही वजह थी कि गंगूबाई के पास करीम लाला की बहन होने के कारण अनेक पावर आ गई थी। आगे चलकर गंगूबाई माफिया कवीन के नाम से जानी गई। करीम लाला ने अपने जीवन में अनेक पाप किए। उसने अनेक लोगों की हत्या करी और करवाई, लेकिन आखिरी में करीम लाला की मृत्यु लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से हुई। उनकी मृत्यु 19 फरवरी 2002 में 90 वर्ष की उम्र में हुई थी। करीम लाला अक्सर बॉलीवुड में कई हस्तियों को अपनी पार्टी और ईद समारोह में बुलाया करता था। बॉलीवुड फिल्मों में अनेक किरदार करीम लाला और उसके तौर तरीकों और उसके लहजों से काफी मिलते जुलते थे। 1973 की फिल्म जंजीर में शेर खान नाम का एक पठान चरित्र का निर्माण किया गया, जिसके तौर तरीके करीम लाला से मिलते जुलते थे। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ में अजय देवगन ने करीम लाला का किरदार निभाया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।